बहुत समय पहले की बात है। तिब्बत के एक शांत और सुंदर पहाड़ी गांव में एक युवक रहता था। नाम था तेंजिन। तेंजिन बचपन से ही बहुत चंचल, महत्वाकांक्षी और जिज्ञासु स्वभाव का था। उसके पास सब कुछ था, एक समृद्ध परिवार, दोस्त, शिक्षा और सभी सांसारिक सुख सुविधाएं। लेकिन फिर भी उसके मन को कभी शांति नहीं मिलती थी। कुछ खालीपन था जो हमेशा उसे अंदर ही अंदर खाता रहता था। एक दिन तेंजिन ने अपने गांव के बाहर एक बौद्ध विहार में एक वृद्ध भिक्षु को ध्यान करते हुए देखा। वो वृद्ध शांत और स्थिर था, जैसे समय और संसार से परे हो। तेंजिन उसकी आंखों में झांका, वहां उसे वो चीज दिखाई दी जिसकी वो वर्षों से तलाश कर रहा था, शांति। उस रात तेंजिन ने एक बड़ा निर्णय लिया। उसने अपने परिवार को छोड़ने का निश्चय किया और भिक्षु बनने के लिए उस बौद्ध विहार में चला गया। वहां उसे एक नया नाम दिया गया, भिक्षु सांगपो, जिसका अर्थ था शुद्ध हृदय। प्रारंभिक संघर्ष। भिक्षु सांगपो की यात्रा आसान नहीं थी। साधारण जीवन, कठोर अनुशासन, सुबह 4 बजे उठकर ध्यान, दिन भर मौन व्रत और आत्मचिंतन, ये सब उसके पहले जीवन से बिल्कुल विपरीत था। कई बार वो सोचता, क्या मैंने सही किया, क्या यह जीवन मेरे लिए है? पर हर बार जब वो ध्यान में बैठता, उसे अपने भीतर की बेचैनी और भ्रम टूटते हुए महसूस होते। धीरे धीरे उसने खुद को समझना शुरू किया। एक दिन की घटना। एक दिन विहार में एक नवागंतुक आया, एक छोटा लड़का, उम्र करीब 12 साल, नाम था लोत्से। वह गुस्सैल, चिड़चिड़ा और हमेशा डर में जीता था। उसकी आंखों में वही बेचैनी थी जो तेंजिन ने अपने अतीत में महसूस की थी। गुरुजी ने भिक्षु सांगपो को लोत्से का मार्गदर्शन करने का कार्य सौंपा। पहले कुछ हफ्तों में लोत्से ने ध्यान करने से इनकार कर दिया। शांति से बैठना उसके बस की बात नहीं थी। भिक्षु सांगपो ने उसे डांटने के बजाय रोज शाम को एक छोटी सी कहानी सुनानी शुरू की। हर कहानी में एक संदेश होता, धैर्य, त्याग, क्षमा, स्वीकृति और सबसे अहम, स्वयं से प्रेम। धीरे धीरे लोत्से में परिवर्तन आने लगा। वो शांत रहने लगा, खुद से सवाल पूछने लगा और एक दिन वो खुद सांगपो के पास आया और बोला, भिक्षु जी, क्या मैं भी ध्यान करना सीख सकता हूँ? वह दिन भिक्षु सांगपो के जीवन का टर्निंग पॉइंट था। उसे एहसास हुआ कि शांति सिर्फ अपने लिए नहीं होती, बल्कि दूसरों में वो बीज बोना भी एक तपस्या है। सबसे कठिन परीक्षा। वर्षों बीत गए। भिक्षु सांगपो अब विहार के सबसे अनुभवी साधकों में से एक थे, लेकिन जीवन की सबसे बड़ी परीक्षा अभी बाकी थी। एक दिन उसे खबर मिली कि उसके बचपन का गांव एक भयानक भूकंप से पूरी तरह तबाह हो गया है। उसके माता पिता, दोस्त, घर सब मिट्टी में मिल चुके थे। वो टूट गया। वर्षों से संचित शांति जैसे पल भर में छिन्न भिन्न हो गई। वो रोया, क्रोधित हुआ, भीतर से बिखर गया। गुरुजी ने उसे कहा, सांगपो, दुख से भागो मत, उसे महसूस करो, उसे अपनाओ। दुख भी शिक्षक है। सांगपो ने पहली बार समझा कि शांति का अर्थ दुख से भागना नहीं, बल्कि दुख को भी स्वीकार करना है। उसने समाधि में बैठकर अपने सारे भावनाओं को अनुभव किया, क्रोध, शोक, हताशा और अंत में शांति। उस दिन उसे शून्यता का वास्तविक अर्थ समझ आया। जब हम कुछ नहीं बनते, तब हम सब कुछ होते हैं। नई शुरुआत। कुछ महीनों बाद भिक्षु सांगपो ने निर्णय लिया कि वो उसी गांव के लोगों के लिए एक नया आश्रम बनाएगा। एक ऐसा स्थान जहां दुखी, परेशान और भटके हुए लोग आकर खुद को पा सकें। वो आश्रम सिर्फ एक ध्यान स्थल नहीं था, बल्कि एक उम्मीद की जगह बन गया। लोत्से अब वहां ध्यान शिक्षक था और सांगपो हर आने वाले को यही एक मंत्र देता, खुद को जानना ही संसार को जानना है। जब तुम खुद से प्रेम करते हो, तभी तुम सबसे प्रेम कर सकते हो। कहानी से प्रेरणा। जीवन में भटकाव, दुख और भ्रम सामान्य है। शांति बाहरी चीज नहीं, एक भीतर की यात्रा है। कठिनाइयां ही आत्मज्ञान का मार्ग प्रशस्त करती हैं। दूसरों को मार्ग दिखाना स्वयं के विकास का ही विस्तार है।